अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ मैं, और ये रिकॉर्डिंग डालनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है आवाम के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो बहुत दिन से गश्त कर रही थी कि एक मुफ्ती सदुन नजीब कासमी साहब हैं, दारुल उलूम देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती हैं। ये मिंबर रसूल स्टेज पे बैठ के कृष्ण भगवान और राम को जो अल्लाह का वली बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो हैं वो अल्लाह के वली हैं, राम भगवान जो हैं वो अल्लाह के वली हैं, और ऐसे वली हैं जैसे ख्वाजा गरीब नवाज और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी माज़अल्लाह। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि एक किताब का नाम बता रहा, देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये किताब है, इसका नाम है हिंदुज़म, और इसको लिखा है हमीद नौमानी देवबंदी, और इसमें जो तहरीर है वो है कासिम नानोतवी देवबंदी साहब की, जो इनके बहुत बड़े अल्लामा पजामा फुमामा हैं। वो लिखते हैं कि मुमकिन है कि राम और कृष्ण जो हैं वो अल्लाह के नबी हैं अपने वक्त के। मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है। तो अब दूसरी बात ये मुझे गौर तलब इसमें यह है कि ये अल्लाह का वली बता रहा है और ये अल्लाह का नबी बता रहे हैं। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि सामीन इकराम, इससे जब गुफ्तगू की, मैंने बात की, तो इसने इसी किताब का नाम बताया। मैंने इसको थोड़ा सा टालम टोली की कि मेरा बंदा दुकान पे खड़ा है, ये किताब मौजूद नहीं है, फिर भी इसने कंफर्म इस किताब का नाम बताया, ताकि मुझे आवाम के सामने ये लाना था कि ये किताब कंफर्म है और ये किताब मौजूद है इनकी। और इसकी मैंने स्कैन पेज निकाला और इसमें मैंने अल्लाह का नबी लिखा हुआ पाया। मुमकिन है, लेकिन ये क्या कह रहा है, अल्लाह के वली। अब एक वली कह रहा है, एक नबी कह रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, नबी है तो भी ये फंसेंगे और वली है तो भी फंसेंगे, क्योंकि किसी मुहद्दिस ने, किसी भी आलिम दीन ने, किसी भी ताबई तबे ताबई ने इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इनके बाप दादा जो भी अपनी किताब में लिख लेंगे हम उसको मान लेंगे क्या? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में जो जमातियों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया और इनके मरकज़ पे ताला लगाया गया, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा मरकज़ खुलवाने का। अब ये रास्ता बचा है कि किसी तरीके से मोदी का जन्मदिन मना के, किसी तरीके से इनके भगवानों को अच्छा बोल के इनसे मोहब्बत की जाए ताकि हमारा मरकज़ का ताला खुले। अब लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर कि हक के लिए बातिल के सामने झुकना तुम्हें पड़ रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी पे थूब है, और अल्लाह करे ज़िंदगी भर तुम ऐसे ही काफिरों के सामने झुकते रहो, क्योंकि गुस्ताखी रसूल जो होता है अल्लाह उसको ऐसे ही झुकाता है काफिर के सामने। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताना चाहूँगा, ये रिकॉर्डिंग में आपसे सुनेंगे, गुफ्तगू इनकी पूरी सुनिए। और रिकॉर्डिंग बहुत दिन के बाद डालने का मकसद ये है कि मैं देखता हूँ कि बद मज़हब की जो अहले खबीस हैं, फलाना ढमकाना के बड़े बड़े आलिम हैं, इनकी जो वीडियो मिलियन में जाती है, और हम लोग इनसे बात करते हैं ताकि हमारे उलमा इकराम को ये परेशान ना करें। और हम ये देखते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं शेयर होती, ना कहीं जाती। हमें पैसे का तो कोई लालच है नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, और खुदा की कसम हम पैसे के लिए काम करते भी नहीं। अगर करना चाहते तो बहुत सारे चैनल बना लेते। लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि चाहे नूर हसन बरकाती हो, HS वर्ल्ड हो, अजहरी खंजर हो, ऑलवी अजहरी नेटवर्क हो, साजिद हुसैन हो, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी वीडियो क्या वजह है कि आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, सुन के अनदेखा कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम सोशल मीडिया ही बंद कर दें और अपनी वीडियो अपलोड करना ही बंद कर दें, क्योंकि दिल दुखता है, तकलीफ होती है कि 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं एक वीडियो को अपलोड करने में, और आप लोग इस तरीके से करते हैं। तो बराए करम थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, इनकी हकीकत को लोगों तक पहुंचाइए। देखिए कि इन लोगों के अंदर मक्कारी कितनी है। बाकी हमें आप लोग दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो, हाँ बोलिए जी हजरत मुफ्ती सदुन नजीब साहब बात कर रहे हैं। हाँ 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 मैं सदुन बोल रहा हूँ, नजीम बोलिए। नदीम कासमी साहब बात कर रहे हैं। हाँ 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 जी 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 दारुल उलूम देवबंद से।
हजरत आप चतुर्वेदी हैं? चतुर्वेदी तो नहीं हो, थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत मुताला है, चतुर्वेदी तो नहीं हूँ। तो जैसे एक प्रोग्राम हमें करवाना था यहाँ दिल्ली में। अच्छा, तो आप तशरीफ लाइए यहाँ पे। दिल्ली में कब है? जी, जब आप मसरूफियत से फ्री होंगे तभी तारीख रख लेंगे, और सिर्फ आप ही को बुलाया जाएगा तन्हा। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, जनवरी के लास्ट में कीजिए, फरवरी के शुरू में। जी, आपको सिर्फ आना है और यहाँ पे सारा इंतजाम रहेगा आपका, जो भी आपका हदिया है वो सब दिया जाएगा आपको। बस आप यहाँ पे आके इतना बता दीजिएगा कि कौन सी किताब में आपने पढ़ा है कि शंकर भगवान और कृष्ण भगवान और राम भगवान वली हैं, अल्लाह के वली हैं। हाँ हाँ हाँ, एक किताब है, उसका नाम है हिंदुइज्म, अब्दुल हमीद नोमानी ने लिखा है। हिंदुइज्म? ठीक है, हाँ हिंदुइज्म। ये हमीद नोमानी साहब कौन है? हाँ, अब्दुल हमीद नोमानी देवबंद ही के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने इनको वली लिखा है? हाँ, उन्होंने लिखा है, वली लिखा है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपके एक मुफ्ती इलियास साहब हैं, उन्होंने तो भरे मजमे में तकरीर में बोला है कि शंकर जो है आदम अलैहिस्सलाम है, पार्वती जो है वो हव्वा अलैहिस्सलाम है, और आप वली बता रहे हैं, वो नबी बता रहे हैं। आप हमसे हमारा हवाला पूछिए, हम दूसरे के अमल के जिम्मेदार थोड़ो हैं। तो हजरत ये जो हवाला आपके, हाँ, ये जो आपके दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती साहब ने ये हवाला दिया है, तो उन्होंने तहकीक क्या की इस पे? तहकीक कहाँ से ली उन्होंने कि ये नबी, ये वली हैं सब? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, आप किताब देखिए ना। नहीं, वो किताब तो मैं नहीं, वही तो ठीक है, आपकी वो किताब मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे अवाम में आपका ये ऑडियो सुन के कि वीडियो में आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, पार्वती का भजन भी पढ़ रहे हैं, और तमाम जो है इनके भगवान को वली कह रहे हैं। सुन तो लीजिए जनाब, हाँ जनाब, सुन तो लीजिए। आप अपना मुताला जो है ना हमारे पास रखना चाह रहे हैं कि मेरा अभी तक इल्म जो है नामुकम्मल है। नहीं, मुझे यही सिर्फ बताना था अवाम को कि देवबंद की किताबों में ये लिखा हुआ है। जनाब सुनिए तो सही। अरे भाई, आप अपनी गलतफहमी को दूर कीजिए। अरे जनाब सुनिए तो सही, हमारी गलतफहमी बिल्कुल दुरुस्त है। इल्म के दुश्मन हैं। आपने जो अपनी किताबों में लिख मारा है कि कृष्ण भगवान, राम भगवान ये अल्लाह के वली है, यही मैं आपके मुंह से उगलवाना था, बस आपका काम हो चुका। पहले एक बात सुनिए, एक बार या तो आप बोल लीजिए या हमको सुनने का मौका दीजिए। अच्छा, आप बोल लीजिए। तो मैं जो बोलता हूँ वो सुनिए आप। हाँ सुनाइए, आप सुनाइए। हाँ, आप या तो बताइए कि या तो आप आलिम हैं, आपका कोई मुताला है किसी किताब का और उसमें वली का इनकार किया है, तो हमको बताइए, हम अपने इल्म में इजाफा करेंगे। देखिए शरीयत के, तो मेरा हवाला लीजिए और उसको पढ़िए। अच्छा, मैं आपको हवाला दे देता हूँ। मैं आपको हवाला देता हूँ। देखिए, कुरान से हवाला दे दूँ? हाँ, कुरान में। हाँ, कुरान में जितने, सुनो, कुरान में जितने अंबियाओं का नाम आया और जितने वलियों का नाम आया, ठीक है ना, अल्लाह के जितने वली गुजरे उस पे इजमा हुआ, ठीक है ना, इजमा से पता लगा कि ये अल्लाह के वली गुजरे। बात तो सुनिए, पूरी होने दीजिए ना, पूरी तो होने दीजिए जनाब, पूरी तो होने दीजिए, पूरी तो होने दीजिए, पूरी होने दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए। अरे बात तो सुनिए हजरत। पहले आप सुन लीजिए, आपकी बात में आप पहले मेरी बात सुनिए। आप पहले सुन लीजिए मेरी बात को, पहले कंफर्म सुनिए। आपकी बात को मैंने सुन लिया, मेरे को हवाला नहीं दे रहे आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप पहले सुनिए इस चीज को। हाँ, मैंने कहा है कि भाई राम वली हैं, हाँ, और इसी तरीके से वली, हाँ इसी तरीके से वली है जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऐसे वली है। बकवास क्यों कर रहे हैं, पहले सुनिए ना। अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, पहले सुनिए मेरी बात को, सुनिए। हाँ, सुनाइए। हाँ, पहले सुनिए मेरी बात को, नोट कीजिए जी। उसके बाद हमसे जितनी बात आप बोलिएगा मैं आपकी बात को सुनूंगा। अच्छा ठीक है, बोलिए। पहले मेरी बात को सुनिए। हाँ, मैंने कहा कि भाई राम वली है, ठीक है जी। मैंने कहा कि कृष्ण वली, ठीक है। आपको हवाला दिया किताब का, हिंदुइज्म किताब है, अब्दुल हमीद नोमानी ने लिखा है, उसकी 4थी जिल्द को आप उल्टाइए, उसमें लिखा हुआ है जी। तो आप पहले उसको देख लीजिए, किताब नहीं है तो मंगा लीजिए, ठीक है। फरीद बुक डिपो में किताब मिल जाएगी आपको, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो ऐसे वली है जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऐसे वली है। खुजली है, हमको नहीं समझ में आ रहा। आप सुन लीजिए जी, सुनाइए। आपको क्या खुजली है, हमको नहीं समझ में आ रहा।
आप पहले मेरी बात को सुनिए, उसके बाद पहले किताब देख लीजिए और उसमें देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ ये गलत है या सही है। किताब को पहले देखिए, अच्छा, उसके बाद हमसे आप बातचीत कीजिए। चलिए ठीक है, मैं बोलूं? ठीक है, मैं बोलूं? हाँ, नहीं पहले मैं मेरी बात नहीं, जरा मैं मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, मैं कब बोलूंगा? मेरी बात पहले देखिए, मुफ्ती जो नोमानी साहब है वो दीन के ठेकेदार नहीं है कि वो जो लिख देंगे वो शरीयत हो जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं, मुफ्ती जो आपके नोमानी साहब है वो कोई दीन के ठेकेदार या वो नहीं है, शरीयत के हुक्मरान नहीं है जो वो लिख देंगे अपनी किताब में और आवाम उसको मान लेगी। आखिर उन्होंने कहाँ से कहा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपने पढ़ी है ना किताब, कहाँ से हवाला दिया उन्होंने वो बताइए कि ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरह ये भी वली हैं। किताब है, उसके 4 जिल्द में हाँ, तो कहाँ से उन्होंने हवाला लिया? हवाला बता दीजिए मुझे। हाँ, तो वो देखिएगा ना वो कहाँ से लिखा है। हाँ, तो अगर वो कुछ भी लिखेंगे तो आप स्टेज पे बैठ करके और उनको वली घोषित कर देंगे? नहीं, उनको वली बता देंगे आप स्टेज पे बैठ के। देखिए, किताब देख करके हमसे बातचीत कीजिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए हजरत, पहले देख लीजिए उसके बाद बातचीत। अच्छा, सुनिए तो सही जनाब, ठीक है, जिस स्टेज पे आज बैठे हैं, सुनिए तो सही, जिस स्टेज पे उलमा इकराम बैठते हैं, जिस स्टेज पे मुफ्ती बैठते हैं, वो स्टेज मिंबर रसूल कहा जाता है। बात तो सुनिए पहले, अरे पहले बात तो सुनो हजरत। हेलो, उसको मिंबर रसूल कहा जाता है, ठीक है ना? आप जो पहले बात सुनो, वहाँ बैठ के जो तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और जो लक्ष्मी चालीसा पढ़ रहे हो, बात तो सुनिए। आप बहुत सारा, अरे सुन तो लीजिए पहले, आप तो बहुत बड़े काबिल है ना। मैं वही तो आपको, आपकी जो हक्कानियत है वो सामने लाऊंगा ना दुनिया के। ये चीज आपके भोली भाली आवाम सुन के उनको वली कहने लगी, कल से तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, तो वही तो आप फैसला कीजिएगा बाद में। नहीं, कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारे नोमानी साहब क्या जो है शरीयत का ठेका लेके बैठे हैं कि कुछ भी अपनी किताब में लिख मारेंगे उसको आप आवाम के सामने पेश कर देंगे? है नहीं, तुम्हारे बाप दादा जिम्मेदार। मिंबर रसूल पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने वाले बिदती, तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कहीं के अकल के पैदल घोड़ू कोलू और बैठ के वहाँ लक्ष्मी पूजा कर रहा है। तो जाहिल कहीं के, किताब देखो। मैं क्यों किताब देखूं? तेरे काफिर मुशरिक की किताब तू देख। एक मिनट रुक जा यार, बीच मत बोलो। तू तेरे काफिर मुशरिक की किताब तू देख, पहले किताब देखो। दारुल उलूम देवबंद के जितने मुफ्ती हैं सब काफिर के बच्चे हैं। उसके बाद पढ़ो। मैं क्यों पढ़ूं? वो तेरे मतलब उसने जो लिख दिया वो शरीयत हो जाएगी क्या? अरे काट दिया, फोन काट दिया। देखिए सामाइन, ये है जाहिल मुफ्ती, ये बैठ के स्टेज पे मिंबर रसूल पे और हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, लक्ष्मी आरती कर रहा है और अपने आप को मुफ्ती कह रहा है और देवबंद की किताब में जो लिखा है वो हमें बता रहा है। और हमको तो पहले से मालूम है कि देवबंद ने अपनी किताबों में इनको वली लिखा है माज़अल्लाह, और ये वली कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है, इसका कोई हवाला ही इनके पास मौजूद नहीं। बस उठाया और कलम चला दिया और उस पर इन्होंने स्टेज पे बक दिया। ठीक है, आवाम फैसला करेगी इसका। आपसे बात करेंगे। अरे मुफ्ती साहब, आप कॉल काट के आप चले गए, हमारी बात तो आप सुने ही नहीं हजरत। आपको हमने बोलने का मौका दिया, आप बोल करके फोन काट के चले गए। खाने के बराबर है ना। अच्छा, हमारा ये बंदा किताब की दुकान में खड़ा है, वो किताब मौजूद बराबर है ना। तो किताब का आपने नाम लिया, वो किताब मौजूद ही नहीं है, वो दुकान पे खड़ा है हमारा बंदा आपके। अरे भाई साहब, यही तो है, आज की दुनिया इस कदर बदगुमान है। अरे तो आपने जो किताब का नाम लिया तो झूठा नाम क्यों लिया आपने? किताब नौमानी हिंदुइज्म ऐसी कोई किताब है। ऐसी कोई किताब कहाँ से छपी है? आपको ताज्जुब होगा, मैं आपको बता देता हूँ, पहले डिटेल सुन लीजिए। ये जो किताब है हिंदुइज्म, इसको वहाँ की जो शेखुल इस्लाम एकेडमी है ना देवबंद की, उसने छापा है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब छापा है। अरे हजरत, हिंदुइज्म है, सुन तो 4 जिल्दों में ये किताब है। आपका ये अब्दुल हमीद नौमानी ने लिखा है। हाँ जनाब, आपका ये अकीदा है कि राम कृष्णन और ये शंकर गणेश ये सब अल्लाह के वली हैं, ये आपका अकीदा है? मैंने जो किताब अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनको छोड़िए, आपका अकीदा है ये? हाँ, यह है मेरा अकीदा है। अच्छा, और ये ऐसे वली हैं जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? हाँ, बिल्कुल सही, उसी तरह वली है। अच्छा, ये उसी तरह वली है? हाँ, उसी तरह वली है। अच्छा, ये आगे क्या पूछना चाहते हैं? तो ये आपका अकीदा है, मतलब तमाम देवबंद के इदारों का ये अकीदा है? हाँ, अकीदा है। चलिए, तो आप बताइए आगे क्या है? तो इसका आगे बताइए आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना,
आप काफिर हमको बता दीजिए। नहीं, सुन तो लीजिए बात, आसान है ना। अरे बात तो सुनिए, काफिर बता देना जनाब, बात तो सुनो जनाब, बात तो सुनो जनाब, बात तो सुनो। हाँ बोलो। ये जो कृष्ण और राम आए हैं, तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए हैं या पहले आए हैं? ये आप तारीख में मुताला करो जी, पहले आए हैं। आप पहले बताइए ना कि आप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि पहले आए हैं या बाद आए हैं? में पढ़िए, आप पहले पढ़िए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले, मैं तो चौथी जिल्द का हवाला अरे दिया है। पहले आए हैं या बाद में आए हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। आप वहीं देखिएगा। चलो अब ये बताओ कि अगर पहले आए हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक जितने भी मुहद्दिस गुजरे हैं, किसी ने इनको वली बोला है? किनको? इनको जो आप कह रहे हैं। और हम हिंदुस्तान के हैं, उनको इमाम बुखारी लिखेंगे वली? नहीं तो इमाम बुखारी नहीं लिखेंगे तो हिंदुस्तान में जितने मुसन्निफ गुजरे हैं वो तो लिखेंगे। उसमें हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह ने शाहजहांपुर का मेला में मुनाजरा करते थे और वो माहिर थे संस्कृत वगैरह के, और उन्होंने अपनी राय उसमें दिया है। अच्छा, तो ख्वाजा हवाले से उसने उस किताब चौथी जिल्द में जमा है। अच्छा सुन तो लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज तो हिंदुस्तान में आए थे। हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन और ख्वाजा। भाई यहाँ तो ये सुन तो लीजिए जनाब, नाम है वली के। वली तो 1 लाख से भी ज्यादा है। अच्छा ठीक है, 1 करोड़ से भी ज्यादा। चलिए ठीक है। अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह जब हदीस की तालीम हिंदुस्तान में जिन्होंने फैलाई है, ये तो उन्होंने कहीं किसी किताब में उन्होंने लिखा है? ये आप उलमाए देवबंद से पूछिए और अब्दुल हमीद नौमानी से पूछिए, जिन्होंने किताब लिखी। तो वो जिंदा है या नहीं? आप तो उसके भी बाप नजर आ रहे हैं ना। तो वो आपके नौमानी साहब के भी बाप हैं। आप कासिम नानोतवी साहब, तो कासिम नानोतवी साहब तो मर के मिट्टी में मिल गए। हमीद नौमानी आपके पास कुछ भी नहीं है। नौमानी साहब भी मर के मिट्टी में मिल गए। 14वीं सदी में आप इतने पैदा हुए हैं ना कि आपको तो कासिम नानोतवी भी छोटा ही नजर आ रहा है। कासिम नानोतवी तो मर के मिट्टी में मिल गए जनाब, मर के मिट्टी में मिल गए दोनों। सबका नजला जो है ना मेरे ऊपर गिराना चाह रहे हैं। अच्छा सुन तो लीजिए जनाब, से कोई हासिल नहीं सुन तो लो जनाब, आप अपनी जिहालत को पहले दूर कीजिए। मैं आपकी जिहालत लोगों के सामने लेके आऊंगा ना। इल्म के भी दुश्मन है। नहीं, सुन तो लीजिए, आप इस लाइन में माहिर है नहीं और महारत का दावा करना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, शाह वलीउल्लाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है किसी किताब में इनको वली? कासिम नानोतवी कुछ भी। अच्छा, हिंदुस्तान की तारीख में लिखा है, ये बताओ हिंदुस्तान की तारीख की किताब में लिखा है? पूछिए ना, तो क्यों पूछ रहे हैं? तो उनसे मैं क्यों पूछूं? उनको तो मैं मुसलमान ही नहीं मानता हूँ। उससे आपका बाप पूछेगा। कौन? आपका बाप पूछेगा, मैं क्यों पूछूंगा? तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपका बाप पूछेगा, वो तो मर के मिट्टी में मिल गया, उससे कहाँ पूछूं मैं? तो कौन पूछेगा उससे? तो तुम पूछ के आए हो ना। हाँ तो तुम पूछ के आए हो, सामने कुछ भी नहीं है। अरे तो सुन तो लो तो हम क्या है भाई? कासिम नानोतवी तो मर के मिट्टी में मिल गया, जब तुम उनसे पूछ के आए हो तो कौन सी किताब से उसने इस्तदलाल करके इनको वली बोला? अरे आप ज्यादा बहस करना चाह रहे हैं, आप उनसे ना बहस कीजिए जिन्होंने किताब लिखी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब आते हुए। मैं जनाब ये कह रहा हूँ कि शाह वलीउल्लाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिंदुस्तान का मुताला, मुहद्दिस देहलवी की बात तो छोड़िए, तो उन्होंने किसी किताब में लिखा क्या? कासिम नानोतवी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम तो कासिम नानोतवी लिखे थे। सुन तो लो, अरे सुन तो लो, कासिम नानोतवी साहब को हम काफिर समझते हैं। हाँ तो बस तो यही किस्सा खत्म हो गया। तो अब उस काफिर की बात सुन तो लो, हाँ तो उस काफिर की बात को लाके हमारे सर पे मत मारो और आवाम में बैठ के, स्टेज पे बैठ के बिना तहकीक के मेरे जाहिल के यानी पूरे जनाब बरेलवी के आके काफिर है वो कासिम नानोतवी। तुम्हारा लानत गया, दोबारा भाग गया। ये है जनाब इन लोगों का अकीदा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।